गुनगुनी धूप जैसे गुनगुनी धूप जैसे गाँव अब दिखते नहीं हैं। गुनगुनी धूप जैसे गाँव अब दिखते नहीं हैं। दिलों में प्यार वाले ठाव अब दिखते नहीं हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई है और मैं फिर हाजिर हूँ छत पर अपने नए वीडियो के साथ और दिखाती हूँ आपको नई फसल और एक विशेष जानकारी के साथ। आज के वीडियो का विषय है कि क्यों झड़ जाते हैं फूल और नहीं बनते हैं फल। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बहुत ख़ास जानकारी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें ताकि आप फिर कोई प्रश्न न पूछें। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाए, बहुत सारे वीडियो बनाए, तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए वो यही आए कि हमारा बैंगन फूलता है और लेकिन फूल फल में तब्दील नहीं होते। और मिर्च के साथ भी यही आया, किसी ने लौकी के साथ भी यही कहा और किसी ने तोरी के साथ भी यही कहा। तो मैं आज इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दूंगी। मैंने सोचा है कि मैं एक एक करके सारे प्रश्न लेते जाऊंगी, मैं वीडियो दिखाती जाऊंगी, छत की बागवानी भी दिखाऊंगी और मैं साथ में प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको ये जो मैंने तोरी दिखाई थी, तो मेरी हार्वेस्टिंग और दिखा दूं। तो मेरे श्रीमान जी सब्जियां तोड़ रहे हैं, आप वो देखते जाएं और मैं समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, मैं साथ में जानकारी देती जाऊंगी और मैं साथ में ये दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च की या बैगन की, दोनों में लगभग एक जैसा ही होता है। तो कुछ थंब रूल होते हैं बागवानी के कि जब हम बागवानी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी तैयारी होती है मिट्टी की, दूसरी बीज की, तीसरी हम किस समय सब्जियां बो रहे हैं, चौथी कि हम उन पे देख रेख करें कि कहीं कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा या कब कौन सी दवाई डालना है। ऑर्गेनिक है तब भी हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालते हैं, जैसे नीम ऑयल या और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। और फिर उसमें होता है पानी और धूप का पूरा नियंत्रण। ये देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है, आप तोरी की साइज देखें और ऊपर भी लगी हैं जहां हाथ नहीं पहुंच रहा, मैं दिखाऊंगी आपको अगर दिखेंगी तो। असल में ये मैंने एक बार कहा था कि ये जाल मैंने बहुत ऊंचा बना दिया था और अब मैंने नीचा किया है, वो इसीलिए कि जब बहुत ऊंचे में तोरी लगती है, फसल लगती है, तो तोड़ते नहीं बनती। ठीक है, तो फिर अब मैं अपने विषय पे आ जाती हूँ कि सबसे पहले तो पौधा अगर स्वस्थ नहीं होगा तो भी फूल झड़ जाएंगे और पौधा स्वस्थ नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारी मिट्टी ठीक नहीं है। तो मिट्टी में क्या चाहिए आपको कि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो, वेल ड्रेन्ड हो, उसमें अच्छी खाद हो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी क्योंकि मैं तो बिल्कुल सादा सी बागवानी करती हूँ। मैंने बगल वाले प्लॉट से मिट्टी ले ली है, उसमें गोबर की खाद है या वो बकरी की लैंडी की खाद होती है, वो मिला दें। तो मिट्टी अच्छी होगी तो पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी। सॉरी, अब मैं आपको एक मिर्च का पौधा दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। छत पे तेज धूप है, एक पौधा मेरा ये लगा है, दूसरा पौधा वो लगा है। अब ये पौधे इतने बड़े बड़े कैसे हुए? अभी तो हमारा जुलाई ही चल रहा है, देखिए आप, जबकि जुलाई में तो हम मिर्च की और बैंगन की रोपाई करते हैं। तो ये हमारे पिछले साल के पौधे हैं। मिर्च जो है ना 2-3 साल चल जाती है, मिर्च भी और बैगन भी। तो एक तो क्या होता है, देखिए कि आपने मिट्टी अच्छी तैयार की, अगर आपने जुलाई में पौधा लगाया होता तो ये अभी फूल पर आता ही नहीं। ये कब फूल पे आता? जब बरसात समाप्त हो जाती, और तब इसका फूल नहीं झड़ता, क्योंकि फूल झड़ने का एक बड़ा कारण होता है अधिक पानी, मोर वाटरिंग। तो अभी बरसात का सीजन है और ये मेरे पौधे पूरी तरह ग्रोन हैं और ये खूब फूल रहे हैं। इसमें भी 100% मिर्चियाँ डेवलप नहीं हो रही हैं। आप देखिए जितना इनका आकार है उतने फल नहीं है, हैं फल, अच्छे फल हैं, लेकिन उतने भी नहीं है। तो
कहने का मतलब ये है कि जब पौधा फूल पे आ रहा हो, बैंगन का हो, मिर्च का हो, या किसी भी सब्जी का पौधा हो, ककड़ी हो, ये जब फूल रहे हो तब इनमें थोड़ा सा सीमित पानी और कम पानी। तो कम पानी का मतलब क्या होता है भी मैं आपको बताऊं। अगर आप गमले में मिर्च में पानी दे रहे हैं, कई बार मैंने देखा कम पानी का मतलब लोग आधा ही गिलास पानी डाला कि मुझे तो ये बताया गया कम पानी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल गलत है। जिस दिन आप पानी दे रहे हैं तो उतना पानी दें कि जड़ों के नीचे तक पहुंचे और उस होल से ड्रेन हो जाए अच्छे से पानी। और जब वो पानी आपने अच्छे से भरपूर पानी दिया तलातल, अब आप इंतजार करें गमले की मिट्टी सूखने का, और ऊपर से 1 इंच मिट्टी उंगली डालकर देखें। जब मिट्टी 1 इंच सूख जाए तब पानी दें। ये नहीं कि मॉइस्ट है मिट्टी, लगातार मिट्टी मॉइस्ट नहीं रखें। तो बरसात में क्या होता है, देखिए मेरी ये क्यारी है, अभी ये क्यारी लगातार मॉइस्ट है, मैं इसमें पानी नहीं दे रही हूँ, लेकिन बरसात है और इसमें लगातार मॉइस्चर आ रहा है और मेरी मिर्च फूल रही है या मेरे बैगन फूल रहे हैं, तो आप समझिए कि ये 100% नहीं टिकेंगे। कुछ फल टिक जाएंगे और कुछ गिरेंगे, कारण रहेगा मोर वाटरिंग। तो आप ये बिल्कुल लिख लें कि अधिक पानी फूलते समय, चाहे वो नींबू हो चाहे कुछ भी हो, हालांकि सारे फलदार वृक्षों पे ये नहीं होता लेकिन ज्यादातर पे ये होता है। तो अधिक पानी, मिर्च या बैंगन का पेड़ आपने अधिक पानी दिया फूलते समय, आप पानी दें, एक बार दें, 4 दिन में दें, 3 दिन में दें, ये कंटेनर पर निर्भर करता है। मेरी क्यारी में मैं 3 दिन 4 दिन में दूंगी तो चलेगा, आपका कंटेनर छोटा है तो आपको शायद रोज भी देना पड़े, लेकिन आप ये गौर से देखें, उंगली डाल के देख लें कि मिट्टी उसकी सूखी हुई होना चाहिए। कम पानी भी होगा, जैसे कि आपने ऊपर 1 गिलास पानी डाल दिया पॉट में और वो जड़ तक नहीं पहुंचा, तो भी फूल झड़ जाएंगे। अब दूसरी बात आ जाती है तापमान की, कि मैंने जुलाई में मान लीजिए कि पौध डाली और मैंने लगा दी, और वो पौधा जुलाई के एंड तक तैयार हो गया, फ्लावरिंग पे आ गया, और बारिश एकदम से रुक गई, तेज धूप निकल आई, मौसम चेंज हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, फूल टिकने के लिए तापमान बहुत ही बड़ी चीज है। किसान यही तो मात खाते हैं। अगर टेम्परेचर बिगड़ा तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ फूल झड़ेंगे, कुछ गिरेंगे और कुछ बन भी जाएंगे। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण मैं, और अपने यही मैं जो भी जानकारी दूंगी, मैं केवल आपको स्पीच नहीं दे रही हूँ, मैं सब प्रमाण, सारा सबूत बताऊंगी। देखिए मेरा इधर का ये मिर्च का पौधा है, ये दिशा जो मेरी है ना, देखिए ये पूर्व है, इधर से सन, अभी तो बादल आ गए ना, इधर से सन उगता है, और ये जो मिर्च का पौधा है इस पे देखिए सीधे सनलाइट पड़ती है। कोई भी सब्जी वाला पौधा, उस पे सीधे सनलाइट चाहिए। सीधे सनलाइट मतलब खुली धूप, चारों तरफ से धूप। यहाँ भी देखिए इसने थोड़ा सा कवर कर रखा है, यहाँ भी देखिए अरबियों ने कवर कर रखा है। तो जितना ये नीचे ढका है, जहां सनलाइट नहीं जाएगी वहां फलन नहीं होगी। जितने पार्ट पे ऊपर देखिए कितने अच्छे से फल रहा है। यही प्रमाण मैं दूसरी तरफ देती हूँ। ये मेरा इतना बड़ा पेड़ है, अभी ये 15 दिन 20 दिन पहले तक और अच्छा फल रहा था, अब इसकी जो नई शाखाएं ऊपर आ रही हैं देखिए आप, ये कम फल रही हैं। इसकी जो नोकें हैं देखिए आप, इनकी ग्रोथ ही गड़बड़ सी हो गई है। कारण ये ऊपर कुंदरू की बेल, नीचे क्यारी है जो लगातार मॉइस्ट रहती है, ऊपर कुंदरू की बेल है जिसने शेड कर रखी है, तो इसके पीछे वाले पार्ट को तो बिल्कुल ही धूप नहीं मिल रही। तो आप जब भी मिर्च लगाएं या बैगन लगाएं, सब्जी लगाएं, तो उसको चारों तरफ से धूप लगे। गमला है तो उठा के आप ऐसी जगह रख दें कि उसको पूरी सनलाइट मिले, और बीच बीच में गमले को घुमा भी दें। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा, और है भी कारण, बंद मत कीजिए। इसके बाद जैसे ही हमने पौधा लगाया और उसमें कई तरह के पेस्ट अटैक करते हैं, माऊ लग जाती है और दूसरे भी कीट अटैक करते हैं। मिर्च में तो वायरस बहुत आता है, बैगन में नहीं आता। बैगन में एक इल्ली आती है जो तने को छेद के अंदर चली जाती है और ऊपर से वो बैगन सूख जाता है, उस पर मैं अलग से बात करूंगी। आज तो मैं केवल फूल झड़ने की बात कर रही हूँ। अब कोई पेस्ट आ गया जो नए फूल में, नए अंकुर में लग गया आपको, और वो माइक्रोस्कोप से दिखने वाले होते हैं, वो दिख ही नहीं रहे, बहुत छोटे हैं, तो फिर आप कैसे पता करोगे? तो आप बीच बीच में रोज जब छत पे आते हैं, मैं हर बार कहती हूँ कि नेचर से जुड़िए, तो मैं क्या करती हूँ कि हर पत्ते को ऐसे उलट के देख लेती हूँ, कहीं कुछ है तो नहीं। अगर कोई पत्ता मुड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप रेगुलर, जब आपने बागवानी लगाई है तो 5 दिन में 6 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक, नीम ऑयल या कोई भी, मैं क्या क्या डालती हूँ मैं बताती हूँ। मैं कभी कभी नीम ऑयल डालती हूँ, और मैंने एक और ऑर्गेनिक
पेस्टिसाइड बनाया है। जो ये पत्ते होते हैं धतूरा और गाजर घास कनेर जिन्हें जानवर नहीं खाते, ऐसे 4-5 तरह के पत्ते इकट्ठे करके उनको मैंने पानी में गला दिया था और वो 2-2.5 महीने गले रहे और उसमें हालांकि सड़न हुई बहुत, और जब वो सड़ गए अच्छे से तो उस पानी को छान लिया और उसे मैंने बॉटल में भर के रख लिया है। तो उससे मैं हर दूसरे तीसरे दिन छिड़क देती हूँ। तो उससे एक ऐसा माहौल बनता है कि कीट अट्रैक्ट नहीं होता उस तरफ, वो कीटनाशक बिल्कुल नहीं है, तो उससे कीट अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपने मिट्टी बहुत अच्छे से बनाई, आपने बीज समय पे लगाए। अगर आप जुलाई में मिर्च लगाएंगे, जुलाई में बैंगन लगाएंगे तो वो बारिश समाप्त होते तक फ्लावरिंग आएगी और वो गारंटीड फ्लावर नहीं झड़ेंगे। हम कभी भी बीज रोप देते हैं तो उनकी फूलने का समय, उनके बढ़वार का समय चेंज हो गया तो बेमौसम की जो चीज होती है ना, वहां तो परेशानियां आती ही आती हैं, तब फिर आपको एक्स्ट्रा केयर करनी ही पड़ेगी। तो पानी का नियंत्रण भी रखें आप, धूप का डायरेक्शन का नियंत्रण रखें और मिट्टी की क्वालिटी चेक करें और बीज समय पे बोएं। आप नए हैं तो आप जुलाई में बैगन मिर्च लगाएं, वो अगस्त सितंबर तक फूलेंगे, फलवार आएगी और आपको इस तरह की परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। हर उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों बन जाते हैं फूल। एक वजह और भी है कि पॉलिनेशन नहीं हो पाना। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वो फूल बिना डेवलप हुए झड़ जाएगा, वह भी एक बड़ी वजह है। तो अब आप कीजिए, जो मैंने 4 उपाय बताए हैं उनको कीजिए और मुझसे साझा कीजिए कि आपके क्या अनुभव रहे। देखिए आप चिड़िया, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब तो प्लीज मुझे कर ही लें। नमस्कार।